कृष्ण से कहते हैं कि हे माधव, अगर हम ऐसे पापियों का वध करेंगे तो क्या हमें इनके वध का पाप नहीं लगेगा? हे माधव, अगर हम अपने परिवारजनों का वध करेंगे तो हमें इसमें क्या सुख मिलेगा? दोस्तों, अर्जुन के जैसी ही परिस्थिति हमारे भी जीवन में आती है कि जब एक ही परिवार के दो लोग धन दौलत के लिए परिवार में बंटवारा करते हैं, धन संपत्ति के लिए एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ लिखा है अध्याय 1 के श्लोक 36 में। पापमेवाश्रेदस्मानः त्वेता नता तायायिनः तस्मानः वियम हन्तु धृतराष्ट्रास्य बान्धवान् स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः श्याम माधवा। गीता के इस श्लोक पर अवश्य ध्यान दीजिएगा। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे माधव, आपका शत्रु कभी पाप कर्म करने से नहीं डरता, लेकिन आपके लिए जो पाप है, जो गलत है, वो गलत है। लेकिन आपका शत्रु कभी कुल के विनाश, कुल के नाश से नहीं डरता, लेकिन हम तो कुल के विनाश, कुल के नाश को रोकने की समझ रखते हैं। हे माधव, क्या हम इस युद्ध को नहीं रोक सकते? ऐसा ही कुछ लिखा है अध्याय 1 के श्लोक 37 और 38 में। परिवार मनुष्य के धर्म की नींव होता है। जब तक मनुष्य परिवार से जुड़ा होता है, तब तक वो धर्म से भी जुड़ा होता है। अर्जुन कहते हैं, हे माधव, जिस मनुष्य के कुल का नाश हो जाता है, उस मनुष्य के धर्म का भी नाश हो जाता है। ऐसे मनुष्यों का समाज में कोई सम्मान नहीं होता। ऐसा ही कुछ लिखा है गीता के अध्याय 1 के श्लोक 39 में। कुलक्षे प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्म नष्टे कुलम क्रस्त्रम धर्माभिभवत्सुता। गीता के इस श्लोक पर अवश्य ध्यान दीजिएगा। राधे राधे। परिवार की भलाई परिवार की स्त्रियों पर निर्भर करती है। अगर कोई घर बनता है तो वो स्त्रियों की वजह से बनता है। कहते हैं, जिस परिवार में महिला नहीं होती, उस परिवार का कोई भविष्य नहीं होता। मान लीजिए अगर ये स्त्रियां दूषित हो जाए तो उस परिवार का क्या भविष्य होगा? अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर परिवार में वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं। ऐसा ही कुछ लिखा है अध्याय 1 के श्लोक 40 में। अधर्माभिभव कृष्णा प्रदूषयन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वर्णया जायते वर्ण संकरा। गीता के इस श्लोक पर अवश्य ध्यान दीजिएगा। राधे राधे।